दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे गाइस, इंडिया वन एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आप सभी को पता होगा, पहले इंडिया में डेबिट और क्रेडिट के नाम पर हम वीजा या मास्टर कार्ड का ही नाम सुनते थे। हमारे कंट्री के कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस इन अमेरिकन कार्ड्स पर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन आज की बात कुछ और है। इंडियन कार्ड रुपए ने अब इन अमेरिकन कार्ड्स की डोमिनेंस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। एंड इट्स रियली शॉकिंग। 2013 में रुपए कार्ड का मार्केट शेयर 0.6% था। वहीं 2020 के बाद ये 60% को क्रॉस कर गया। और तरक्की देखी नहीं कि जलने वाले लोग आ गए। इनसे तो किसी की तरक्की देखी नहीं जाती। तो इन्होंने सोचा, अब जब रुपए इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है तो वीजा और मास्टर कार्ड ने सोचा कि अब हमारी रोजी रोटी दांव पर लगी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये चले गए अमेरिकन गवर्नमेंट के पास शिकायत लेकर कि इंडियन गवर्नमेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से रुपए कार्ड को प्रमोट कर रही है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे रुपए कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड पर भारी पड़ रहा है। उसके बाद हम काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं और माइंड पीस की तलाश में हैं, तो ये सॉन्ग आपकी मदद कर सकता है। तो पंकज गोयल के चक्र हीलिंग म्यूजिक को सुनिए और इनके चैनल भगवत योगा को सब्सक्राइब करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्लोबल डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिरीन बान और मेरे आज के गेस्ट हैं मास्टर कार्ड के ग्लोबल सीईओ माइकल मेबैक। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। भारत में और प्रोग्राम में मास्टर कार्ड के सीईओ के रूप में आप पहली बार आए हैं। आपने उस वीक को चुना जब हम अपने इंडिपेंडेंस के 75 ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे। उस वीक को डिजाइन द्वारा चुना गया था। तो मुझे खुशी है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे खुशी है कि मैं इस शो पर आपके साथ हूँ। जब यहाँ आने के ऑप्शंस थे और मैं सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए एक अच्छे वीक के बारे में नहीं सोच सकता था, तब मैंने ये देखा कि ये भी वेकेशन का एक वीक है। थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत थी, लेकिन वो एक शानदार विजिट था। जो कुछ भी चल रहा था वो सब बहुत ही अच्छा था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिया में आकर आपने क्या जाना? आपने अपने कस्टमर्स के साथ, अपने टीम के साथ और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ भी मीटिंग की है। जब आप इंडिया से गए 2018 में भारत के लिए मास्टर कार्ड के प्लान के बारे में, यहाँ आपके बिजनेस के बारे में और इकोनॉमी के बारे में जो समझ है, उसकी तुलना में जब आप पिछली बार गए थे, तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि चीजें कहाँ पर है? ये उम्मीद की एक भावना है। मेरा मतलब है कि शायद ये एक फैक्ट द्वारा मदद करता है कि आप पिछले 75 सालों को देखें और फिर सभी अचीवमेंट्स को देखें। लेकिन मेरा रेफरेंस पॉइंट वास्तव में 4 साल पहले 2018 का विजिट था। मैं आज विशेष रूप से अपने बिजनेस के लेंस के माध्यम से देखता हूँ, जब हम डिजिटल इकोनॉमी को देखते हैं और ये कैसे भारत में बढ़ रहा है, और यूपीआई के ग्रोथ रेट्स को देखते हैं और इसके आगे भारत में बड़े पैमाने पर और यूनिक तरीके से काम करने के लिए टेक्नोलॉजीज हैं। और एक टेक कंपनी के रूप में और एक टेक गीक के रूप में मुझे ये बहुत एक्साइटिंग लगता है। इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ और देखूंगा कि भारत के मॉडल्स ग्रो कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और फिनटेक्स और दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप में हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं, जो यहाँ भारत में इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। लास्ट नाइट होटल में डिनर टेबल पर हम इस बारे में बात कर रहे थे। मैं उस पॉइंट को आपके खरीद या पार्टनरशिप की स्ट्रेटेजी के आगे ले जाना चाहती हूँ। Point forward from your strategy of buy, build. भारत करेंटली उस स्ट्रेटेजी में कहाँ फिट होता है और फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के मामले में इसका क्या मतलब होगा? What's it going to mean in terms of future investments? So let me just say a few things. मैं पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि हम एक क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं है। मुझे लगता है कि आप पिछले कुछ सालों से ट्रांजिशन पर हैं। चलिए उस पर बेसलाइन बनाते हैं। एक पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में हम बड़े पैमाने पर कहते हैं कि हम जो करते हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी पेमेंट्स है। वो पेमेंट्स का ऑप्शन है। जैसे भारत 5 साल पहले की तुलना में पेमेंट्स में बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है। इसीलिए ये कार्ड्स हो सकते हैं और अब ये यूपीआई हो सकते हैं, ये काउंटर अकाउंट्स हो सकते हैं, ये पुश पेमेंट्स हो सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आपके पास ये इंडिया में है। इसीलिए हम उन सभी जगहों में सॉल्यूशंस ऑफर करना चाहते हैं जो हमारी रिलेटेड स्ट्रेटेजी है। ये अलग अलग कंट्रीज में अलग है और यहाँ भारत में निश्चित रूप से उसके लिए बेटा में बहुत से ऑप्शंस है। लेकिन फिर ये एक सवाल भी है। इसीलिए अगर आपके पास लोगों के लिए इन सभी अलग अलग पेमेंट्स के ऑप्शंस के साथ तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी है, तो आप इसे कैसे सेफ रख सकते हैं, आप इसे कैसे सिंपल रख सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, जहां हम कहते हैं कि हर तरह की सर्विस जो साइबर रिस्क को दूर करने के लिए इसे आसान बनाती है। आपकी डिजिटल आइडेंटिटी उन सभी चीजों से समझौता करती है जिनका हम ध्यान रखते हैं, और ये उन सभी पार्टनरशिप के पॉइंट्स पर आता है जो हम कहते हैं पेमेंट पर बहुत सारे पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है।
फॉर एग्जाम्पल, नेसेंट एरिया के पेमेंट्स के लिए, B2B पेमेंट्स के लिए, B2B पेमेंट्स में बहुत ज्यादा असफलता है, जिसका हम पार्टी के लिए सोल्यूशन लाते हैं। बेसिक B2B पेमेंट में यहाँ भारत में UPI बहुत बड़ी सक्सेस है। हमें वास्तव में उस पर पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। और अब कैसे ये श्योर करते हैं कि ये पेमेंट सेफ रहेगा? Sure that these payments remain safe as this becomes one of the, if not the largest digital economy. अगर ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी नहीं है, जो एक पार्टनरशिप का एरिया है, फिर आप कुछ बड़े सवाल पर जाते हैं, जिसे इंडिया एड्रेस करता है कि बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्हें सामना करना पड़ेगा। और ये एक इंक्लूसिव डिजिटल इकोनॉमी का सवाल है। हमें लगता है कि करोड़ों लोग अगले कुछ सालों में भारत में फॉर्मल डिजिटल इकोनॉमी में शामिल होंगे। The formal digital economy in India in the next couple of years. Who else? How do you do this? And what partner? आप ये कैसे कर सकते हैं और किन पार्टनरशिप की जरूरत है? हम सालों से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रिप पर हैं। मैंने अपने अफ्रीका का बिजनेस चलाया है, इसलिए वास्तव में उस टॉपिक के साथ जुड़ गया और मुझे लगता है कि उस पर एक अमेजिंग ट्रिप है। यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, लेकिन हमारे पास ये भी एक्सपीरियंस है जो हम पार्टी में ला सकते हैं, ताकि पूरे बोर्ड्स में सभी तरह के पार्टनरशिप हो और हमारे एम्प्लॉयज के साथ बातचीत में देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, पार्क कहाँ जा रहे हैं, और हम डिजिटल इंडिया विजन को सच करने के लिए भारत के इस सफर में क्या ला सकते हैं। We bring to India's journey to make that digital India vision. पार्क कहाँ जा रहे हैं? So where- स्पेशली फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में, फॉर एग्जांपल वॉइस कॉमर्स, मुझे पता है ये ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बात करते हैं और ये एक ऐसी चीज है जिस पर आप अभी भी भरोसा करते हैं। हम भारत से किस तरह की इनोवेशंस की उम्मीद कर सकते हैं जो पॉसिबली एक्सपोर्टेबल हो सकते हैं? I think in the end where it's going to go, pay every which way you want, whenever. मुझे लगता है कि अंत में ये पेमेंट करने जा रहा है जिस तरह से आप चाहते हैं और जब भी आप चाहते हैं, और हमेशा सेफ और सिक्योर बेसिस पर पेमेंट करेगा। इसीलिए मुझे लगता है ये हेडलाइन है और ये कई अलग अलग तरीके में निकलता है। ये मेटावर्स में पेमेंट करेगा, ये वॉइस पेमेंट करेगा, ये कंट्री के उन एरियाज में ऑफलाइन पेमेंट करने जा रहा है जहाँ आपके पास कोई GSM कवरेज नहीं है या ये उतना अच्छा नहीं है जितना इसकी जरूरत है। इसीलिए आज जो भी टेक्निक है वो हमें एक बड़ा बढ़ावा देने जा रही है, क्योंकि वो सब कुछ भारत में अवेलेबल है। तो मैं नहीं कहूँगा कि एक विशेष टेक्नोलॉजी है। जब मैं टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में, पेमेंट्स के फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा नॉर्मल आंसर बहुत सारी फंडामेंटल अंडरलाइनिंग टेक्नोलॉजीज का कंजॉइन है। AI, 5G या 6G या क्लाउड एज कंप्यूटिंग ये श्योर करेगा कि हर समय पेमेंट के मामले में आप जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। ये कंजॉइनिंग है जो आपको सभी तरह के डेटा देता है। मुझे लगता है कि डिजिटल इकोनॉमी के ट्रस्ट और सिक्योरिटी का सवाल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। उस बिजनेस के बारे में सोचिए जो कोविड के बाद अपने दरवाजे फिर से खोल रहा है और अब उनके पास एक डिजिटल बिजनेस है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोविड के दौरान अब ये एक चीज है जहां अब वो पहले की तुलना में एक अलग तरीके से काम करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सीखा है कि अपने बिजनेस को कैसे सेफ रखा जाए। ये एक ट्रस्ट इशू है। जब कुछ गलत होता है तो ये सिर्फ उस बिजनेस के लिए ही प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है कि मैं डिजिटल इकोनॉमी से सभी क्षमताएं नहीं लेने वाला हूँ। इसीलिए ट्रस्ट और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है कि हम किसके लिए खड़े होते हैं और हम क्या लाते हैं। और ये गवर्नमेंट के साथ बातचीत का एक अच्छा हिस्सा था, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के रेगुलेटर के एनवायरनमेंट में। RBI ने आपको कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने की अनुमति नहीं दी थी उन डेटा स्टोरेज के रूल्स के कारण जो बदल गए हैं। That's what we stand for, what we bring, and it was a good part of the conversations with government as well here. You know, just sort of looking not just at India but at the regulatory environment around the world, and specifically about the regulatory environment here in India, it's been a challenging year and a half or so. You know, the RBI didn't allow you to onboard customers because of the data storage rules which changed. You now have the ability to do that again. अब आपके पास फिर से ऐसा करने की एबिलिटी है, लेकिन इसका आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा और आप इस तरह के मामलों से खुद को पोटेंशियली कैसे जोखिम से निकालते हैं? Right. Shireen, I'd like to शिरीन, मैं आपके पॉइंट को लेना चाहूंगा और दुनिया को देखना चाहूंगा और फिर हम इस पर भारत पर आते हैं। come to India on this. So basically what we're seeing तो बेसिकली हम जो डिजिटल इकोनॉमी में देख रहे हैं वो फाइनेंशियल सर्विस के क्रॉसिंग पर है और डिजिटल इकोनॉमी के रेगुलेटर हैं जो सिस्टम की प्योरिटी को श्योर करते हैं और सिस्टम के बदलाव और मॉनेटरी पॉलिसी के सिस्टम के इफेक्टिवनेस को श्योर करना चाहते हैं। and then you have fintechs, you have new technology coming in, and how do you bring और फिर आपके पास फिनटेक है और फिर आपके पास नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और आप इन दोनों दुनिया को एक साथ कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आप एक ही समय में इनोवेशन चाहते हैं और आप स्थिरता चाहते हैं और आप सिक्योरिटी भी चाहते हैं। हम यहाँ इंडिया में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को तैनात होते देख रहे हैं और मुझे लगता है कि मार्केट अक्सर रेगुलेटर से आगे है। जैसा कि हमने कहा है कि हम कोशिश करेंगे और हम दुनिया भर में बढ़ते हुए टॉपिक्स पर रेगुलेटर के क्लैरिटी को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन अभी तक काफी नहीं है, इसीलिए इसे वहाँ लाने के लिए बातचीत हो रही है। इंडिया में हमारे लिए चैलेंजिंग 10 महीने जरूर रहे हैं, लेकिन हमने RBI कोऑपरेटिव के साथ बातचीत करके मामले को
सुलझाया और हमें लगता है कि हम ठीक वही हैं जहां कंट्री को होना चाहिए और हम फिर से मार्केट में शामिल हो रहे हैं और सबसे ज्यादा फायदेमंद मार्केट पार्टिसिपेंट्स और कस्टमर्स की फिर से पहुंचने की एक्साइटमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे पीछे है। हम आगे देखते हैं और हम इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि ये इस डिजिटल इकोनॉमी के मामले में भारत में कहाँ जा रहा है। हम मानते हैं कि विशेष रूप से सेंट्रल बैंक्स द्वारा की जा रही सरकारी कार्रवाई असर दिखा रही है। हम इसे यूनाइटेड स्टेट में देखते हैं, आप इसे भारत में देखते हैं। वास्तव में आपके इन्फ्लेशन के रेट्स नीचे चले गए हैं। Now exactly where the country needs to go, and now we're engaging the market again. And what was really rewarding is the keenness of the market participants and customers to reach out again and say, okay, so what can we do together? So that's behind us. We look forward, and we're excited about where this is going to go here in India in terms of this digital economy. तो पहला कमेंट है चार्ट एडिक्ट, इन्होंने लिखा है कंट्री विद एजुकेटेड लीडर्स। फिर नेक्स्ट कमेंट है सिग्मा नायाम, इन्होंने लिखा है वो कह रहे हैं कि यूपीआई इनसिक्योर है, लेकिन सच तो ये है कि उनकी कंपनी खुद मास्टर कार्ड के फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर है। फिर श्रीनाथ ने लिखा है यूपीआई के बाद उन्हें इंडिया के लिए इतना एक्साइटेड देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर संतोष सात्विक लाडे ने लिखा है कौन कहता है यूपीआई इनसिक्योर है, आपको लगता है एक आईटी पावर हाउस साइबर सिक्योरिटी को संभाल नहीं सकता। फिर अभिलाष पांडा ने लिखा है वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि यूपीआई अच्छा है, लेकिन हमें डाउट है कि ये सुरक्षित है क्योंकि हम अपने फ्यूचर के बारे में इनसिक्योर हैं। इसलिए कृपया मुझे इस कष्टदायी दर्द से बचाए और यूपीआई यूज ना करें, अदरवाइज हम कहीं के नहीं रहेंगे और हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है। फिर इन्होंने लिखा है और रिजल्ट के तौर में अमेरिका का वर्ल्ड के पेमेंट सिस्टम का दबदबा खत्म हो जाएगा और ये एक दूसरे एशियन कंट्री को मिल जाएगा। तो मिल जाएगा नहीं, मिल गया। अब आपके दिन गए जहां लोग सोचते थे अमेरिका ही सबका करता धरता है, और ये सोच तो बदल ही गई है कि हर कंट्री अमेरिका पर डिपेंडेंट है। जैसे पहले हर एक चीज पर लोगों को अमेरिका पर डिपेंडेंट होना पड़ता था, अब वो दिन गए। फिर अनारम कुमार ने लिखा है रुपए उनके छक्के छुड़ा रहा है, तो ये विजिट में एक्सपेक्टेड लाइन्स ही होंगे। वे अभी अभी आरबीआई के बैन से बाहर आए हैं और शायद ये सोच रहे हैं कि रुपए के बढ़ते डिमांड में कहीं वो यूजलेस ना हो जाए। उन्होंने काफी कोशिश की इंडिया को नीचे दिखाने की और उस पे दबाव बनाने की, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गए। तो फेल तो होना ही था। अब जब इंडिया डिजिटल मार्केट में इतना तरक्की कर रहा है तो इन्हें मिर्ची लग रही है। ये सोचते हैं कि लोग जिंदगी भर इनके इंटरेस्ट के लिए ही चीजें करें, जिस चीज में उनकी इंटरेस्ट है वो तो वो करेंगे ही, प्लस दूसरों से भी करवाएंगे। लेकिन जहाँ दूसरों का भला हो रहा है, जहाँ दूसरों का इंटरेस्ट है, वहाँ तो इन्हें दिक्कत होने लगती है। आपने कभी ऐसा न्यूज नहीं सुना होगा जहाँ अमेरिका किसी को हेल्प कर रहा है विदाउट इट्स पर्सनल इंटरेस्ट। वो हेल्प भी तभी करता है जब उससे उसको फायदा हो। फिर नेक्स्ट कमेंट है के मैप, इन्होंने लिखा है आज के दिनों में इंडिया में मास्टर कार्ड कौन यूज करता है, अब बस वीजा और रुपए ही चलता है। मैंने लास्ट टाइम मास्टर कार्ड को 90s में देखा था। फिर निपुण गोयल ने लिखा है अब मास्टर कार्ड और वीजा इंडियन मार्केट से आउट ऑफ मार्केट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट है श्री मल्लिकार्जुना, इन्होंने लिखा है मास्टर कार्ड अब गया, अब ये स्लेव कार्ड बन चुका है, नाउ वन एंड ओनली रुपए कार्ड। फिर एक्स्ट्रो ने लिखा है ना मास्टर कार्ड ना ही वीजा, सिर्फ रुपए। फिर नेक्स्ट कमेंट है फ्रस्ट्रेटेड न्यूबी कोडर, इन्होंने लिखा है अब आप इंडियन मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते, यूपीआई बेस्ट है और हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, अब कोई दूसरा इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट कमेंट है सत्यम राय, इन्होंने लिखा है चिल गाइस, ही इज एन एक्टर, अगर आपको इनको देखना है तो जाओ हैरी पॉटर के मूवीज में देखो, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।